मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। खुदा बाप ने हम सबको सलामती बख्शी, नहीं सुबह बख्शी, ताकि उस बाप का जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें कायम रखा है, उसकी शुक्रगुजारी करें, रूह और सच्चाई से अपने बाप का शुक्र करें, उसकी तारीफ़ करते हुए उसके फाटकों पे आए, उसकी हम्द करते हुए उसकी हजूरी में आए और उसका शुक्र करते हुए शुक्रगुजारियों के नजराने उसकी पाक हजूरी में रखते हैं। ए बाप जी, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। प्यारे बाप, खुदावंद आप रहीम और रहम करने वाले खुदा हैं। आपका रहम और फजल हमेशा हमारे साथ रहता है। हम आपका शुक्र करते हैं। खुदाम जी, आने वाले वक्तों पलों के लिए आपकी हजूरी को मांगते हैं। जिस तरह आपने गुजरे वक्तों पलों में हमारी हिफाजत की, हमारे साथ रहे बाप जी, ज़िंदगी बख्शी, ज़िंदगी जैसी रहमतें बरकतें बख्शी बाप जी, हर चीज़ अच्छी दी बाप जी, खाने पीने के लिए, हर एक रहमत के लिए, हर बरकत के लिए आपका शुक्र करते हैं बाप जी। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद हम अपने आप को धोते और पाक करते हैं, अच्छी तरह बाप जी इस लायक बनते हैं कि जिस तरह हमारा बाप है और उसका कलाम जो ज़िंदा और सच्चा है, हमें तौफीक बख्शे कि हम हमेशा इस कलाम पर तवज्जो करें और ताकि बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं बाप। हम सब के लिए हिकमत को, कुव्वत को, ताकत को मांगते हैं जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आप ही के तो वादे हैं कि मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, सिर्फ मुझे दे कर देखो अपना आप। खुदाम जी, हम अपना आप आपको देते हैं प्यारे बाप जी, आपके सुपुर्द कर देते हैं बाप। हमारी हिफाजत करें, निगहबानी करें, हमें नया बनाएं, हमें नया गूंद दें बाप जी, नए सिरे से पैदा हो जाएं आज फिर प्यारे बाप, ताकि हम कभी सोचों में भी गुनाह ना करें बाप जी। हमारी हिफाजत करें, निगहबान फरिश्तों को हमारे लिए खैमज़ंद कर दीजिए प्यारे बाप जी, ताकि हम हमेशा आपकी मर्ज़ी पे चलें। खुदाम जी, पाक रूह जो हमारा अच्छा मददगार है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें दिखाता है, वो हमें बताता है कि हमने किस तरह अपने आप को गुनाहों से दूर ले जाना है और बाप के करीब जाना है प्यारे बाप जी। हम सब के लिए इस मददगार को मांगते हैं और अपने पाक रूह से कहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे, एक्टिव हों, हम रूह से भरे जाएं, हम सच्चाई के साथ चलें, सच्चे कलाम पर तवज्जो करें प्यारे बाप जी। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो आपने बख्शा है। दूसरा पतरस उसका 3 बाब उसकी 9 आयत में यूँ माकूम है कि खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता, जैसे देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। खुदा बाप ने हम सबको पैदा किया है, खुदा बाप ने हमें बनाया है, दुनिया में रखा है, खुदा का मकसद है। वो तो हमें किसी को मारना नहीं चाहता, वो तो हमें बार बार तंबी भी करते हैं, बार बार हमें समझाते भी हैं और हमारे लिए मददगार भी रखा है ताकि हम संभल जाएं, ताकि हम बच जाएं, बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, क्योंकि वही बचाने वाला खुदा है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई नहीं जो हमें बचा सके, जो हमें छुड़ा सके। वही छुड़ाता है, वही बचाता है, वही रहीम और रहम करने वाला खुदा है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। प्यारे बाप जी, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारे बाप हो और आप हमें बार बार आने वाले वक्तों से, आने वाली खुदाम जी दुनिया में जो चीज़ें आने वाली हैं, खुदाम जी हमें आगाही देते हैं, क्योंकि आप हमें उन आफतों से, उन तकलीफ़ों से, उन दुखों से बचाना चाहते हैं। आप हमें अबदी ज़िंदगी देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपने दे दी है। अब भी हम कलाम पे तवज्जो नहीं करते, हम दूसरे रास्तों पे चलते हैं, हम उन्हीं में खुश रहते हैं, क्योंकि वो वक्ती हैं और वो खुशी देते हैं जो सिर्फ टाइम बीन की है। लेकिन हमारी अबदी खुशी, हमारा अबदी घर जहाँ खुदा ने हमारे लिए बनाया है, हमें वहाँ जाना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं चोरों की मानित आ जाऊंगा। उस दिन आसमान और ज़मीन पे बड़ा
शोर व गुल होगा, बर्बादी हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमें बचाना चाहता है, वो इसलिए हमें तैयार करना चाहता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें कलाम पर तवज्जो करनी है। और जब कलाम ज़िंदा हमारे पास है तो हम बचाए जाएंगे, क्योंकि यही ज़िंदगी है। कलाम ज़िंदगी है, कलाम रोशनी है। जब हम कलाम में चलेंगे तो ज़िंदगी पाएंगे, वो भी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी। खुदावंद हमें बचाना चाहता है, वो छुड़ाना चाहता है, वो चाहता है कि हम सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान बना, वो जो हमारे लिए आया और हमें छुड़ा कर चला गया। अब वो जब आने वाला है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि हम उसके साथ जा सकें, इस लायक बन सकें कि हम हवा में अपने बाप का इस्तकबाल करने वाले बेटे बेटियां बन सकें। हमें उस ज़ियाफ़त में शरीक होना है, उसकी तैयारी जारी है, उसकी तैयारी बड़े जोर शोर से हो रही है। वो आने वाला है, दूल्हा दरवाजे पे है, हमें उसके लिए दरवाज़ा खोलना है। अब आप हमें तौफीक बख्शें कि हम आपकी मर्ज़ी पर, आपके कलाम पर चलें, ताकि हम सब छुड़ाए जाएंगे, ताकि हम सब बचाए जाएंगे। ये कलाम हमारी ज़िंदगी है, ये कलाम हमारी रोशनी है, क्योंकि खुदावंद ने जो अभी हमें वक्त दे रहा है, उसके बाद कोई वक्त नहीं मिलेगा। वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो अब हम बोएंगे वही काटेंगे, वही करेंगे, क्योंकि खुदावंद किसी की तरफदारी नहीं करता। वो सच्चाई का खुदा है, वो सच्चाई से चलता है। जिस तरह दुनियावी माँ बाप भी इंसाफ के साथ चलते हैं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा इक्वल हर काम करते हैं, और जो फर्माबरदार होता है उसकी ज़्यादा मर्ज़ी पे चलते हैं, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी तरह हमारा दुनियावी बाप भी जो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो सबसे यकसा मोहब्बत करता है। इसी तरह वो चाहता है कि हम सब बचाए जाएं। हमें बार बार मौका देता है हमारा बाप। आज सुबह उसने इसीलिए हमें बख्शी है कि जो हमने पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले पलों में काम नहीं किया, आज हमने उसे पूरा करना है, ताकि हम बचाए जाएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे। हमारा खुदावंद हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर है, हमें सिर्फ उसे पुकारना है। और जब हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, वो हमारे साथ चलेगा, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें बचाना चाहता है। आए हम अपने आप को आज बदलें, सोचें कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि अब वक्त नहीं। रोज़ हमारा खुदा हमें तराशना चाहता है, वो रोज़ हमें मैसेज देता है, वो रोज़ हमसे हम कलाम होता है ताकि हम बच जाएं। खुदावंद हमें तौफीक दे प्यारे बाप, ताकि आज हम अपना टाइम निकाल कर अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचें कि जो गुज़र रही है क्या ऐसे ही गुज़रेगी, क्या ऐसे मैं बदल सकता हूँ। अभी भी मेरे पास वक्त है, आज भी मेरे बाप ने मुझसे कलाम किया है, क्योंकि वो मुझे मारना नहीं चाहता, वो मेरी हलाकत नहीं चाहता, वो मुझे बचाना चाहता है। वो मुझे अब्दी ज़िंदगी दे कर चला गया है, अब रास्ते पर मैंने चलना है। खुदावंद जी हमें तौफीक दें कि आज हम अपनी आँखों को खोलें, अपने कानों से सुने और उसे रज्जू लेके आए प्यारे बाप जी, क्योंकि कलाम बार बार हमें यही सिखाता है प्यारे बाप जी। हमें वक्त को गनीमत जानना है और वक्त पर ही फैसला करना है। हर घड़ी का, हर पल का खुदा ने हमसे हिसाब लेना है। हमें अपने हिसाब को पूरा करना है, ताकि हम खुदा की मर्ज़ी पे चल सकें। खुदा हम सबको बरकत दे, हम सबको अपनी पाक हिकमत से भर दे, अपने कलाम से और अपनी कुदरत से भर दे। बड़े बड़े मुकाशवात हम पर खोलें प्यारे बाप, ताकि हम आपकी मर्ज़ी पे चलें। खुदावंद हम सब के लिए बरकत को मांगते हैं बाप, सब के लिए खुदाम जी उस कुदरत को मांगते हैं। ए बाप, उस कुदरत
कुदरत को जो आपने रखी थी माफ़ करने वाली, कितना जुल्म सह के भी हमारे बाप ने कहा बाप इन्हें माफ़ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ए बाप, हमें यही कुव्वत चाहिए, हमें यही कुदरत चाहिए, ताकि हम अपने बाप की तरह उसके कदमों पे चल सकें, जो उसने चल कर दिखाया है, जो उसने चल कर बताया है। प्यारे बाप, खुदावन जी हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने बाप के कदमों पे चलें। खुदावन जी सबके साथ हो। प्यारे बाप, मैं सब बीमारों के लिए हाथ उठाती हूँ, जो ज़हनी परेशानियों में है, बीमारियों में है, दुखों में है, तकलीफ़ों में है, जिनमें अना बहुत है, जो सिर्फ अपनी अना में रहते हैं बाप जी, जो सिर्फ खुदा को नहीं अपनी अपने इर्द गिर्द की बातों को मानते हैं। बाप, हमें तौफीक रखे कि हम सिर्फ अपने जिंदा खुदा पर तवक्कल करें। उसी ने तो कहा, ना दाएं देख ना तू बाएं देख, तेरी नज़रें सिर्फ मुझ पर लगी होनी चाहिए। ए बाप, हम अपने आप को सिर्फ जांचें और परखें और अपने आप को आपकी हजूरी में रख दें, ताकि हम कलाम के मुताबिक चलें। खुदावन सबको बरकत दे और सबकी हिफाजत करे। हर कमी, हर कमज़ोरी, हर बीमारी, हर लानत आज यीशु नासरी के नाम से चली जाए। तमाम जो जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में मुब्तला हैं, कमियों में हैं, कमज़ोरियों में, यीशु के नाम से दूर हो जाए बाप। यीशु के नाम से उस कमी को दूर कर दें प्यारे बाप जी। आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता बाप जी। सब पर रहम करें। तमाम घरों में खुदाम जी आपकी हजूरी और मामूली को मांगते हैं। तमाम घरों के खर्चे आपके जिंदा लाही खजानों से पूरे हों खुदावंद। तमाम जो सफ़र में हैं मुसाफिर, उनके तमाम सफ़र मुबारक हो बाप जी, और वो शुक्रगुजारियों के नजराने आपकी हजूरी में लेकर आए प्यारे बाप जी। तमाम घरों में खुदाम जी आपका मज़बा लगा रहे, आपके कलाम के मुताबिक हर घर खुशहाली से ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि कलाम ही ज़िंदगी है और कलाम ही शादमानी बख्शता है। कलाम जो खुद खुदा है, जब ये खुदा हमारे साथ रहेगा तो हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। जब बादशाहों का बादशाह हमारे साथ है, वो खुद कहता है बादशाही की तलाश करो, बाकी सब चीज़ें इनाम में देगा। बाप जी, हम शुक्र करते हैं कि हमारे पास हमारे खुदा की बादशाही का रास्ता है, हमारे पास खुदा की बादशाही की सारी खुशखबरियाँ हैं जो वक्त पर पूरी की जाएंगी। खुदावन जी सब पर रहम करें बाप। तमाम बीमारों के लिए ख़ास दुआ करते हैं बाप कि आज वो जब आपका नाम लें तो वो शिफा पाएँ, क्योंकि आप ही शिफा देने वाले बाप हो। खुदाम जी इसी तरह तमाम बेवाओं, यतीमों, बेसहारों, बेकसों के लिए आपके ज़ोर को, आपकी कुदरत को, आपकी ताकत को, आपकी हिकमत को मांगते हैं, आपके ज़िंदा कलाम को मांगते हैं बाप, ताकि वो कलाम पे चलें और ज़िंदगी पाएँ और शिफा पाएँ और अबदी ज़िंदगी हासिल करें यीशु के नाम से। खुदाम जी सबकी मदद करें। तमाम पास्टर साहिबान के लिए, खादमीन के लिए, मुकद्दसीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए खुदाम जी सब के लिए हाथ उठाते हैं। सबके लिए आपका ज़ोर, आपकी कुदरत को मांगते हैं, आपकी ताकत को मांगते हैं, आपकी पाक हिकमत को मांगते हैं, ताकि इसी तरह आपकी मर्ज़ी पे चलें और बहुत सी रूहों को बचाने का काम करें, ताकि खुदावंद आपके आसमान पर तख्त पर खुदाम जी होशाना के नारे लगते रहें। खुदावंद सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में हमने सब कुछ मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन।